भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कोविड के 521 नए केस आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 6172 हो गई है। उन्होंने बताया कि संक्रमण दर 1.3% है। कमलनाथ के भिंड दौरे पर मंत्री सारंग का तंज, कमलनाथ की सक्रियता बढ़ गई है। ये संगठन को बचाने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। कमलनाथ के साथ अन्य नेताओं का सहयोग आंदोलन शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह इस वजह से सीधे साधे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है। 2023 के बाद अभी तो मैं जवान हूं की तर्ज पर कमलनाथ गाना गा रहे हैं कि अभी तो मैं सक्रिय हूं। बीजेपी की 24-25 फरवरी को होने वाली बैठक पर मंत्री सारंग ने जानकारी दी और कहा कि बीजेपी अपने संगठन के विस्तार के लिए, अपने संगठन के सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए लगातार आपस में विचार विमर्श करती है। हम इस साल अपने आराध्य कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष बना रहे हैं और इसमें बीजेपी ने बूथ विस्तार योजना, समर्पण निधि योजना शुरू की है। इस सबकी और आगे के कार्यक्रम की रचना के लिए बैठक आयोजित की गई है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि केवल इस सुगबुगाहट के कारण कि प्रदेश में कांग्रेस का नया अध्यक्ष आएगा, कमलनाथ जी की सक्रियता एकदम से बढ़ गई। ये सक्रियता संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। और इसीलिए कमलनाथ जी के साथ बाकी नेताओं का असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह जी सीधे सीधे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस खत्म स्थिति में है। 2023 के बाद कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का घर चलो अभियान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सदस्यता अभियान कहीं देखने को नहीं मिल रहा। युवक कांग्रेस और एनएसयूआई की हालत बद से बदतर है। पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होता है तो मंच पर ही नेताओं में हाथापाई हो जाती है। तो ये कांग्रेस के और खासकर कमलनाथ जी का अपनी कुर्सी बचाने का अभियान है। आप लोगों के माध्यम से मीडिया की सुर्खी में बने रहें और 10 जनपद में ये मैसेज करें कि अभी भी मैं जवान हूँ। जो एक गाना था ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, उसी तरह कमलनाथ जी रोज गाना गा रहे हैं कि अभी तो मैं सक्रिय हूँ। पर यह सक्रियता केवल एक दिन की होती है। जिस दिन अभियान शुरू होता है उसी दिन अभियान समाप्त हो जाता है। आप क्यों चिंता कर रहे हो इसकी? सब कुछ हमारा कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। कोई टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि एकत्रित नहीं कर रही। हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में शुचिता के नारे के साथ जो हम काम करते हैं उसको और मजबूत करें। किसी भी संगठन के रोजमर्रा के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मुद्दा यही है कि अर्थ कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो वो हमारे समर्थक और कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे समर्थक हमारी पार्टी की रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उनको निष्पादित करने के लिए सहर्ष हमें समर्पण निधि दे रहे हैं। समर्थक और कार्यकर्ताओं के इस सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी चले, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए कोई टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अपने संगठन के विस्तार के लिए, अपने संगठन की सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए लगातार आपस में विचार विमर्श करती है, क्योंकि हम सबके आराध्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। और इस जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार योजना और समर्पण निधि योजना की शुरुआत की है। देखिए, वो तो बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। पर यह बात सही है कि लगातार कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी से घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिव केस आना कम हो गए हैं। और इसीलिए नाइट कर्फ्यू के अलावा बाकी सभी तरह के प्रतिबंध हमने पहले ही विड्रॉ कर लिए हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.